अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम सुबह से व्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं और आज पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वापस अपनी ससुराल। फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ की वही सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो खैर वहाँ जाने से पहले मेरे दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पर हम हो गए थे रेडी और हम जा रहे थे पापा के साथ, क्योंकि पापा हमको लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ़तेहपुर में हम अपनी दवा लेंगे। आज हम अपना डॉक्टर चेंज करेंगे और उसके बाद में फिर हम वहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर पापा के साथ हम हो गए थे उनकी स्कूटी पर सवार और हम दोनों मस्ती करते हुए पहुँचे। रास्ते में एक मज़ार पड़ती है, थोड़ी देर वहाँ रुके और उसके बाद में दवा लेने के बाद पापा ने हमको अच्छी सी चाट ऑफ़र की, तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए। और यहाँ पर फिर हमने और पापा ने अच्छे से चाट खाई और यहाँ पर ये बहुत टेस्टी सी चाट थी, हमें बहुत मज़ा आया खाने के बाद। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से निकल लिए थे अपने घर जाने के लिए। यहाँ पर पापा के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था भैया के साथ जाएंगे, तो भैया को अर्जेंट काम आ गया था, वो चला गया था वापस लखनऊ। और यहाँ पर फिर पापा हमको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। खैर अब हम लोग इस अच्छे से सफ़र को एंजॉय करते हुए वहाँ पहुँचने वाले थे। ये इस वाले एरिया में जब हम जाने लगते ना, तो यहाँ पर बहुत ग्रीन सा माहौल देखने को मिलता है। तो पापा के साथ बस आज थोड़ा सा अच्छा सा मौसम भी था, मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो हम लोग अच्छे से पहुँच चुके हैं अपने घर। और वहाँ पर फिर हमने महल्ले के मेरे एक बच्चा रहता है, उससे मंगाया था नाश्ता कुछ। तो वहाँ पर वो नाश्ता लेकर आया, हमने पापा के लिए अच्छी सी चाय बनाई और हम दोनों ने साथ में चाय एंजॉय की। उसके बाद में पापा जाने लगे थे, तो हमने उन्हें बहुत रोका। खैर वो रुक गए थे, लेकिन अब हम उन्हें खिलाते भी तो क्या खिलाते। खैर फिर पापा ही मेरे गए और उसके बाद में वो लेकर आए थे यहाँ पर गोश्त और साथ ही में मेरे लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तो खाने के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो मेरी फ़िक्र होती ही होती है, ज़ाहिर सी बात है। खैर उसके बाद में हमने बनाया अपने पापा के लिए बढ़िया सा गोश्त। तो यहाँ पर हमने जब तक पापा लेने गए थे, हम यहाँ पर फटाफट से हमने अरेंजमेंट कर लिया था और उसके बाद में फिर हमने बनाया उनके लिए बढ़िया सा गोश्त। खाना लगभग रेडी हो चुका था और यहाँ पर जब तक हमने फटाफट से रोटियां बनाई, अब हम आ गए थे अंदर पापा को खाना देने के लिए। तो देखा पापा थोड़ा सा सोने लगे थे, फिर उनको उठाने का मन नहीं किया, नहीं तो फिर वो जग जाते, खाना खाते और घर चले जाते हैं, तो फिर हम अकेले हो जाते। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब पापा उठ जाते हैं, तो फिर हम लोगों ने साथ में खाने को अच्छे से एंजॉय किया। आज मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे पापा यहाँ आकर गोश्त और सब्जियाँ खरीद रहे थे जबकि वो अपने घर पर नहीं जाते हैं लेने। खैर लड़की की शादी की है तो इतना तो करना ही पड़ेगा खैर यहाँ पर फिर हम लोगों ने अच्छे से एक साथ में खाना एंजॉय किया और उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। हमने कहा कि पापा से रुक जाओ, पापा तो यहाँ बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें घर जाना था। बड़ी मुश्किल से हमने उनको 4 बजे तक यहाँ पर रोका कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप जाएं, क्योंकि जब हम सुबह आए थे तब ठंडा था, लेकिन फिर दोपहर में बहुत सारा धूप हो जाती है। फिर पापा जाने लगे थे, तो यहाँ पर नीचे भाई बैठे थे, उनसे बातें करने लगे, तो वो हमको बोले कि तुम ऊपर जाओ, क्योंकि उन्होंने पापा को चाय ऑफ़र कर दी थी। फिर पापा उनके घर चले गए चाय पीने के लिए और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी बालकनी से पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाएं तो हम उनको भेज दें तभी जाएं, क्योंकि तब तक मेरा मन बिल्कुल लग नहीं रहा था कि यह पता नहीं हम अंदर बैठे रहें और फिर वो चले जाएं। खैर यहाँ पर हम जब तक हमने सोचा कि अब मेरा टाइम कट नहीं रहा था, यहाँ पर ये जो रस्सी देख रहे हैं आप, ये भी मेरे पापा ने ही बांधी है, क्योंकि कूलर में पहले से रस्सी बंधी थी ताकि कूलर गिरे ना, और लोगों ने उसको रस्सी उसकी काट कर उसको जितने दिन मज़े करने थे कर लिए और उसके बाद में फिर उसको ऐसे लाकर रख दिया मेरे सर पे। अब वो रस्सी बंधे ना बंधे भाड़ में जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खैर मेरे पापा ने रस्सी बांधी और आज हमने अपना कूलर चालू कर लिया था। खैर यहाँ पर हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उनको लग गया था 5 मिनट लगभग। तो फिर हमने सोचा तब तक हम यहाँ पर अपने बेड की डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि आते हम फ़ौरन खाने पीने में लग चुके थे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डस्टिंग भी नहीं कर पाए। बस सिर्फ हमने अपनी चादर चेंज कर दी थी ताकि पापा उस पर अच्छे से बैठ सकें, क्योंकि जो चादर पहले से पड़ी थी वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी। तो यहाँ पर फिर हमने जब तक कि अपना बेड भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और
माशाल्लाह से ये अच्छे से क्लीन हो चुका था। फिर पापा ने नीचे से फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं, तो फ़ौरन से हम फिर से बालकनी में आ गए और यहाँ पर पापा को हमने बाय किया अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद मेरे पापा चले गए और हम यहाँ अकेले रह जाते हैं। खैर अब हम फिर से अपने रूम पर वापस आ गए थे और यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा क्लिप शूट किया, क्योंकि अब पापा जा चुके थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं यहाँ पर अभी। तो बस थोड़ी देर के बाद हमने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या करना है। थोड़ा रेस्ट किया हमने, उसके बाद में फिर आ जाते हैं महल्ले से भाभी और उनके कुछ सारे बच्चे, महल्ले के कुछ बच्चे सब लोग आ जाते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए चाय नाश्ता दिया और फिर साथ में थोड़ी देर गप्पे शप्पे किए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद में वो लोग चली गई थी, हमने बर्तन वगैरह धुले और अब रात हो चुकी है। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह हो चुकी है और आप लोग तो जानते ही हैं, जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने कुछ शूट किया और कुछ आज के व्लॉग में शूट किया। तो अभी सुबह हो चुकी थी और हम यहाँ पर रेडी हो चुके थे और इससे पहले हमने बहुत सारे काम कर लिए थे, क्योंकि बहुत सारा सुबह जब उठो तो बहुत सारे काफ़ी काम हो जाते हैं। रात में खाना बनाया था, वो सारे बर्तन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो भी थी, तो वो सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर हमने सोचा हम फ्रेश हो जाते हैं। तो हम जल्दी से जाकर फ्रेश हो गए थे और उसके बाद में अब लगभग बज रहा था दोपहर के 1:30। तो हमने सोचा कि अब मुझे बहुत ज़ोरों की लगी थी भूख और रात में खाना जो बनाया था वो काफ़ी सारा खाना था, लेकिन वो खाना बिल्कुल भी खाने का मेरा मन नहीं था। तो उसको हमने दोपहर में भी खाया था और शाम को भी खाया था। अच्छा, तो यहाँ पर आगे क्या क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह सबसे पहले हमने ले ली थी दवा उठने के बाद फ़ौरन से, और उसके बाद में हमने चादर वगैरह जो चेंज की थी वो सब हमने यहाँ पर मशीन लगा ली थी। तो हमने सोचा कि आज सबसे पहले हम अपने कपड़े जो हैं वो भी वॉश कर लेते हैं, और जैसे कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे फिर हम नहा वहा लेंगे आराम से। अपनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मशीन लगा दी थी और यहाँ पर मेरी चादर भी वॉश हो चुकी थी। यहाँ पर हमने आज नीचे ही डोरी बांधी हुई है कि यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए आपको 3 जीने चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तो उतना तो हमारे पास ताकत नहीं है। खैर यहाँ पर हमने नीचे ही डोरी बांधी थी आज, और फिर वहाँ पर हमने अच्छे से कपड़े अपने फैला दिए थे। तो अब यहाँ पर हमको भूख लगी थी, उसके लिए हमने ले ली थी भिंडी की सब्ज़ी बनाने का मन था। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि भिंडी हमारी फेवरेट सब्ज़ी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में सच्ची में। और पापा मेरे लिए भिंडी ही लेकर आए थे, तो मैंने कहा आज हम भिंडी बनाए के। तो बहुत सारा गोश्त रखा था जो वो हमने फिर हटा दिया, हमने कहा अब नहीं खाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने भिंडी को चॉप करना था। तो सबसे पहले हमने भिंडी को अच्छे से वॉश कर दिया था, और जब तक वो अच्छे से ड्राई हो जाए तभी भिंडी को काटना चाहिए, क्योंकि अगर गीली गीली भिंडी काट दो ना तो फिर वो चिप चिप सी होने लगती है, फिर अच्छी नहीं लगती है, पकाने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर भिंडी को और साथ में एक प्याज और कुछ हरा मिर्च हमने चॉप कर लिया था। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और इसको हमने अच्छे से प्याज को गोल्डन कर लिया था, और जैसे प्याज गोल्डन हो गया था इसमें हमने भिंडी शामिल कर दी थी। बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, हम तो इसी तरह से बनाते हैं। अगर आप लोग इस तरह से बनाएं तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा खाने में भी। यहाँ पर थोड़ा सा प्याज हम कच्चा शामिल करते हैं, और साथ में हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, 2 से 3 पिंच हल्दी शामिल कर दी, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दिया बढ़िया से फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर अगर आपके पास खटाई है तो आप वो शामिल कर दें, क्योंकि भिंडी जब खट्टी खट्टी सी होती है ना खाने में बहुत मज़ा देती है। तो हमारे पास आज खटाई नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसमें हमने आधा नींबू शामिल कर दिया और इसको अच्छे से ढककर कुक कर लिया। बस 5 से 10 मिनट में भिंडी बढ़िया सी तैयार हो गई थी, और भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी थी आज सच्ची में। भिंडी देखकर तो हमारी भूख बढ़ती चली जाती है। फिर हम आ गए थे खाना खाने, साथ में हमने रोटी बनाई फटाफट से गर्मा गर्म, और साथ में हमने ले लिया था अचार। यहाँ पर हमने बढ़िया से अच्छे से खाना एंजॉय कर लिया था। आप लोग मेरे साथ खाने को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी फेवरेट भिंडी थी और मुझे खाना खाने में बहुत मज़ा आया था। बस यहाँ ये था कि हम अकेले थे और अपने घर में बहुत सारे लोग एक साथ में खाना खाते थे, मज़ा आता था वहाँ। तो वहाँ की तो बात ही दूसरी है और यहाँ की तो बात बिल्कुल ही दूसरी है। जैसा कि हमें यहाँ पर हम बैठकर अकेले अपना खाना खुद खा रहे थे, खाना मुझे और हम खाने को देख रहे थे, और यहाँ पर बड़े मज़े से हमने भिंडी एंजॉय की सच्ची में। क्योंकि उसके बाद में फिर हमने सोचा अब क्या करते हैं, खाना खाने के बाद फिर मेरा मन करा था बढ़िया सी चाय पीने का। तो यहाँ पर फिर हम अच्छी सी चाय बना कर लाए और यहाँ पर हमने खूब मज़े ले लेकर चाय पी।
तो अब हमने सोचा कि वो मेरी भाभी रहती हैं सामने, तो उनके बच्चे को चोट लग गई थी। जो रयान हमने लास्ट वीडियो में उसको शूट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको चोट लग गई थी। तो हमने कहा चलते हैं, सबसे पहले हम उसको देख कर आते हैं। वो यहीं आया था, थोड़ी देर बैठा था और जैसे ही जाने लगा तो उसके ऊपर ना गाड़ी से उसका पैर टकरा गया था, तो उसको पैर में चोट लगी थी काफ़ी। तो यहाँ पर फिर हम हो गए थे रेडी उनके घर जाने के लिए, और ये सारे बच्चे मेरे पीछे पड़े थे। वो बोल रहे थे आंटी मेरे घर चलो, वो बोल रहे थे मेरे घर चलो। तो हमने कहा अभी शाम होने वाली है, सबसे पहले हम उसको देखने जाएंगे, फिर किसी और दिन किसी और के घर जाएंगे। तो हमने सोचा थोड़ा सा गप्पे शप्पे भी हो जाएंगे, थोड़ा सा इलेक्शन चल रहे हैं तो प्रचार भी हम कर लेंगे। खैर वहाँ पर फिर हमने बहुत टाइम बिताया, अच्छा लगा। और उसके बाद में हम घर वापस आ गए थे। तो आज शाम के खाने में हमने बनाई थी नूडल्स। हमने सोचा कि क्या खाएं, दोपहर में भिंडी बनाई थी वो रखी थी, और फिर हमने शाम को मैगी बनाई। यम्मी टेस्टी सी मैगी खाने के बाद हमें बहुत मज़ा आया। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।